जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मरकस 16 अध्याय 17 वचन। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने प्रभु में संपूर्ण विश्वास करता है और परमेश्वर के उद्देश्य और उनकी शिक्षा और उनके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन जीता है, उनके कार्यों को प्रकट करने की चाह रखता है, उनके जीवन में परमेश्वर अपने अभिषेक को प्रकट करेंगे और उस अभिषेक के द्वारा हमारे अंदर वो शक्ति होगी जो पूर्व काल में उन्होंने अपने अभिषिक्तों को दी थी। जी हाँ, जैसा कि हमने अपने परिशुद्ध और पवित्र ग्रंथ में पढ़ा है कि इससे पहले जब हमने देखा, अनेक लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ौती प्रदान करी, बीमारियों में चंगाई प्रकट करी और अनेक लोगों की सहायता करी। बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन मुश्किलें होने पर भी यीशु मसीह के नाम में उन्होंने हर प्रकार की बुरी स्थिति का सामना किया और उससे छुड़ौती प्राप्त करी। आज हम सभी यीशु मसीह के नाम में यह मांगते हैं कि वही शक्ति, वही बल और वो प्रार्थना शक्ति जो उन्होंने उस समय में प्राप्त करी थी, वो हमें भी प्रदान हो, ताकि हम भी जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, यहाँ अनेक लोग जो परेशान हैं उनकी सहायता करें। तरह तरह की बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा हैं, दुष्ट क्रियाएं हैं, दुष्ट स्वभाव हैं, हम नहीं जानते कि उनसे हमें कैसे बाहर निकलना है। तो आइए हम सब अपने मसीहा की शरण में इकट्ठे हों, उनसे प्रार्थना करें और उस शक्ति की मांग करें, क्योंकि मांगने पर तो ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं। तो आइए हम सब एक आत्मा, एक मन होकर अच्छाई की प्रार्थना करें, भलाई की प्रार्थना करें और उस शक्ति के लिए मांग करें जो हम सब की राह में ज़रूरी है। जिस कठिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें यीशु नाम की ज़रूरत है। आमीन। यीशु नाम की जय हो, विजय हो और उनकी सहायता हम में से प्रत्येक पर सदा बनी रहे। आमीन। कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा वचन के साथ आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। यह समय आपका है प्रभु। इस समय में प्रभु हम सब एक मन, एक आत्मा होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं प्रभु, और अपने ज्ञान को आप हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर प्रकट कर रहे हैं प्रभु। प्रभु, इस समय में जहाँ हम जी रहे हैं प्रभु, अनेक समस्याएं हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है प्रभु, और हम आपके नाम में विश्वास करते हैं कि आप अपनी शक्ति के द्वारा, आपके नाम में जो मांगा जाए उसके द्वारा आप हमें इन सारी बुरी स्थितियों से निकाल कर एक अच्छी जगह पर स्थिर करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में शांति, समाधान, खुशियों और आनंद को भरने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु, इस समय में सजीव वाहिनी एंड टीम हम सब मिलकर प्रभु मनुष्य जाति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में शांति और समाधान हो, आपकी आशीषें प्रकट की जाए प्रभु। जहाँ कहीं पे भी परेशानियां हैं उसका समाधान मिल सके प्रभु। प्राकृतिक रूप से प्रभु अनेक प्रकार की उलझने प्रभु इस दुनिया पर आ पड़ रही हैं प्रभु। जहाँ कहीं पे भी देखा जाए प्रभु, भूकंप हो रहे हैं प्रभु, बर्फ़ की बारिश हो रही है प्रभु, तूफान मचा हुआ है प्रभु। इन सारी बुरी स्थितियों से आप अपनी प्रजा की, आप अपने लोगों के, अपने विश्वासियों की प्रभु, मनुष्य जाति की रक्षा करिए प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि को, कृपा दृष्टि को हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर बनाए रखिए। जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम में हमने मांगा है वो सब हमें प्राप्त हुआ है प्रभु। इस बात में हम विश्वास रखते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।
पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां पे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां पे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां पे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा को होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिलके गाएंगे, नीले आसमां पे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां पे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर ये मौका मिला कि परमेश्वर ने ये हो जाने दिया कि मैं एक बार फिर आपके बीच में आऊं और परमेश्वर के उस संदेश को सुनाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना और जिसको सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। हम धन्यवादी है। मैं विशेष तौर पे धन्यवादी हूँ सजीवा वाहिनी के लिए और उनकी इस टीम के लिए जिन्होंने एक बार फिर इस साल में ये मौका एक और बार दिया मुझे कि मैं परमेश्वर के उस महान वचन के करीब आऊं और आपको अपने जो भी परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, उसके अनुसार आपको बता सकूं। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा जो मेरा जो विषय है वो है कि क्रूस पर परमेश्वर, जो परमेश्वर लॉर्ड गॉड इज ऑन क्रूज, परमेश्वर जो क्रूस पर था उस वक्त तो परमेश्वर पर क्या बीती। हम सब जानते हैं कि अभी लैंड डेज चल रहे हैं और आने वाले समय में पाम संडे आएगा, फिर गुड फ्राइडे आएगा और फिर ईस्टर आएगा। इस दौरान के जो है हम उस घटनाक्रम में जाएंगे, उस चीज को देखेंगे कि परमेश्वर जब इस सारी चीजों को सह रहा था हमारे लिए उस क्रूस पर, तो वो क्या दर्शा रहा था, वो क्या दिखाना चाह रहा था परमेश्वर जब क्रूस पर गया। मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपके लिए वो चारों पॉइंट अच्छे साबित होंगे। मुझे बड़ी संतावना मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको पढ़कर, उन पर मनन करने पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जब इसको सुनेंगे और मनन करेंगे अपने पर्सनल स्टडी में, तो आपको इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं उस क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो उन 4 चीजों को देखते हैं कि वो क्रूस क्या दिखाता है, वो क्रूस हमें क्या बताता है।
वो क्रूस हमें हमारे लिए क्या है, हमारे मसीह जीवन के लिए क्या उसमें संदेश छुपा है, और हम मसीहों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, वो उस क्रूस के द्वारा वो क्या बताना चाहता है। मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंटों को हम देखेंगे और फिर आज के इस संदेश में उसको हम मनन करेंगे। और मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है वो ये है, जो क्रूस है वो परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है, परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है। उसको कैसे हम देखते हैं, अगर हम भजन 24 को पढ़ें और उसके 10वें अध्याय को देखें, 10वें वर्ष को देखें, भजन 24 और Psalm 24, और उसके हम ये ओल्ड टेस्टमेंट में जो परमेश्वर के महिमा के क्रूस की उस महिमा के बारे में ये ओल्ड टेस्टमेंट में किस प्रकार बताता है। फिर हम नए नियम में भी आकर देखेंगे कि वो क्या बताना चाहता है लिखने वाला। उसमें लिखा है, वो प्रतापी राजा कौन है, सेनाओं को यहोवा यही प्रतापी राजा है। वो महिमा जो परमेश्वर की उस क्रूस पर थी, भाई उस क्रूस पर जो मर रहा है वो महिमावान है, बिल्कुल महिमावान है। परमेश्वर ने महिमा में रहकर उस क्रूस को लिया। ये बात सच है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, लेकिन उसकी महिमा जो थी, उसने अपनी इस महिमा को भी जाहिर किया हमारे लिए। परमेश्वर ने अपनी इस महिमा को उस क्रूस पर से दिखाया। वो प्रतापी राजा कौन है? वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पर अपने उस महान काम को पूरा किया, उस आज्ञा को पूरा किया जो पिता ने उसको दी थी, और वहीं से उसने अपनी महिमा भी करी। उस क्रूस पे हम उसकी महिमा को देखते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं था, ये संभव बिल्कुल भी नहीं था कि सारे जगत के पापों को उठाने के पश्चात कोई चुपचाप रहे। हाथ और पांव में कीले ठोके जाने के बावजूद आदमी चुप रहे, पीठ पर कोड़े खाने के पश्चात कोई चुप रहे, कांटों के ताज को पहनकर कोई चुप रहे। परमेश्वर चुप रहा, परमेश्वर चुप रहा। उस क्रूस पर वो चुप रहा, बल्कि उसने हम जैसों के लिए, उस मानव के लिए, हम मानव जाति के लिए वो प्रार्थना करी जो आज तक मानव इतिहास में मानवों के लिए, मानव जाति के लिए आज तक किसी ने नहीं करी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। सचमुच में अगर हम जानते होते कि हम उस महान परमेश्वर को, उस महिमावान परमेश्वर को इस दर्दनाक और ऐसी कठोर और शर्मनाक सजा दे रहे हैं, तो फिर हमारा बच पाना मुश्किल था, क्योंकि ये तो एक नियम था, ये तो तय था कि परमेश्वर का पुत्र हम जैसों के लिए इस शर्मनाक मृत्यु को सहे, इस दर्दनाक मृत्यु को सहे, और परमेश्वर से अपने उस महान काम की महिमा करे। इस काम के लिए उसको चुना गया। ये परमेश्वर की महिमा है। और हम नए नियम में इसी चीज को देखते हैं। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक निकालें, जॉन चैप्टर 1 और उसके 14 को यदि हम देखें, जॉन चैप्टर 1 और उसका 14 ऐसे कहता है, बड़ी खूबसूरत है ये, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जो वचन हमारे बीच में आया, वो परमेश्वर का इकलौता जो हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है, उस इकलौते की महिमा देखी है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है। हम क्रूस पर परमेश्वर की उस महिमा को देखते हैं। परमेश्वर का प्यार तो अथाह है, परमेश्वर का प्यार सारे जगत के लिए अपार है, हमारे लिए अपार है, लेकिन परमेश्वर की महिमा भी, वो महिमावान परमेश्वर, हम सब जानते हैं परमेश्वर महिमा को छोड़कर आया, उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इकलौते के रूप में उसने जन्म लिया और मनुष्य के बीच में रहा, डेरा किया, अपनी सेवा पूरी करी। 30 साल तक माँ बाप के साथ रहकर सेवा करी और 3.5 साल
मानव जाति के उद्धार के लिए एक अपने काम को पूरा किया। मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। ये परमेश्वर का वचन था पहला, जब उन्होंने गॉस्पेल शुरू किया, देना शुरू किया। मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। हम जो खोए हुए थे पाप में, क्यों उस महिमा को छोड़ा उसने? क्योंकि उसको महिमा इतनी प्यारी ना थी जितना हमसे उसको प्यार था। उस महिमावान परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दिया। हम परमेश्वर पर, हम जब क्रूस को देखते हैं, ये ठीक है कि हमें उसकी मृत्यु को याद करना, स्मरण करना है, लेकिन हम उस महिमा को भी ना भूले जिस महिमा को वो छोड़कर उस क्रूस को उसने चुना था। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए कि उसने महिमा को छोड़ा और इस मृत्यु को चुना, मानव जाति के उद्धार के लिए। इस शर्मनाक और दर्दनाक मृत्यु को उसने चुना। ये क्रूस पर है उसकी महिमा वर्णन करते। हम सब जानते हैं, बाकी दो चोरों को तो उनकी हड्डियों को तोड़ा गया, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने छुआ तक नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा से उस क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये महिमामान परमेश्वर ही कर सकता है इस काम। हमारे बस की या किसी और के बस की इस जगत में नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए इस काम को किया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम दूसरी देखते हैं क्रूस पर कि क्रूस हमें परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। द क्रूस डिस्प्ले द जस्टिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के न्याय को दिखाता है, जस्टिस को दिखाता है। कैसे? हम वचन में जाकर देखेंगे। अगर हम भजन 73 को पढ़े, इफ इज रीड Psalm 73, ये पूरा जो भजन है ये परमेश्वर के न्याय के विषय में है, परमेश्वर के न्याय के विषय में है और परमेश्वर के उस जस्टिस को दिखाता है जो परमेश्वर के उस क्रूस से हमें दिखाई देता है। उस परमेश्वर का न्याय हमें दिखाई देता है। और इसमें लिखा है कि ये जो परमेश्वर के न्याय के विषय में, द होल साम टॉक अबाउट जस्टिस ऑफ गॉड। अगर हम इसको पूरा पढ़ें, काफी लंबा है ये, मैं इस टाइम नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने व्यक्तिगत रूप से इसको पढ़ें और देखें। मैं इसके कुछ वर्ष को पढ़ता हूं जो परमेश्वर के न्याय को बताती हैं। और 18वीं में लिखा है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, मैंने ना देखा। न्यायकार कहता है, आसाफ का भजन है ये, और वो कहता है, जब मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैंने तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, वर्स 16, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर और गिरा उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। आपको परमेश्वर के नजदीक जब जाते हैं, परमेश्वर के प्यार को भी देखते हैं, परमेश्वर के बलिदान को भी देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के न्याय को भी देखते हैं। वो न्याय परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमारे लिए स्थापित किया। कैसा न्याय है? ये किस न्याय की बात कर रहा हूं मैं? ये वो न्याय है जो उस क्रूस को ध्यान करेगा, जो उस क्रूस पर मन लगाएगा, जो उस क्रूस को मानेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आप को दिया है। वो क्रूस परमेश्वर ने मेरे बदले में लिया है। वो क्रूस परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए चुना है। वो क्रूस परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए, वो क्रूस तो मुझे उठाना था, लेकिन परमेश्वर ने उस क्रूस को लिया। जो न्याय मुझ पर आना था, परमेश्वर ने उस न्याय को अपने ऊपर ले लिया। मेरी सजा परमेश्वर ने ले ली, मेरे गुनाह परमेश्वर ने ले ली। ये न्याय है परमेश्वर का कि उसने उस न्याय को जो हमारे ऊपर आने वाला था, हमेशा की गिड़गिड़ाने वाली जिंदगी, हमेशा की ऐसी मृत्यु जहां पर हम मरेंगे नहीं, जहां पर दांतों का पीसना और ऐसा कीड़ा जो खाता तो रहता है लेकिन मरता नहीं, वहां दांतों का रगड़ना है, एड़ियों का रगड़ना है, दांतों का मसलना है, उस जगह में जाने से परमेश्वर ने हमें बचा लिया। उस न्याय को, उस क्रोध को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया उस क्रूस पर। हमें इस चीज को कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर के उस न्याय को जो हमारे मानव जाति के ऊपर आने वाला था,
प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। ये उसका प्रेम है। हम सब जानते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हम सिर्फ जानते ही हैं, क्या इसको मानते नहीं है? मानना जरूरी है। उसको मानकर अपने जीवन को चलाना जरूरी है। उस न्याय के आगे हम खरे पाए जाए। हम सब जानते हैं अब जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो न्याय करने आएंगे। ही विल कम्स एज ए जज। वो एक न्याय के रूप में, न्यायाधीश के रूप में आने वाला है। वो जब जज बनकर आएगा तो जाहिर सी बात है न्याय भी होगा, हिसाब होगा। भेड़ का और बकरी का हिसाब होगा। भेड़ अलग होगी, बकरी अलग होगी। हम बकरियों में शुमार ना हो, बकरियों में शामिल ना हो। हम परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के न्याय को याद रखें तो हम हमेशा भेड़ वाली कैटेगरी में रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के दिए हुए उस जीवन को जिए जो परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा हमें प्रदान किया है। और छोटा मोटा जीवन नहीं है, इट्स इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि बाइबल हमें बताया है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ। ये उस न्याय के आगे खड़े पाए जाएंगे जिन्होंने इस इटर्नल लाइफ को चुना है, जिन्होंने इस अनंत जीवन को चुना है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज जो आप लोग सुन रहे हैं सारे उसी इटर्नल लाइफ के हिस्सेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरी तरह और दुनिया के उन कई लोगों की तरह प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसको अपना एज ए सेवियर माना है। हम जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर को चुना है, बाइबल हमें यह भी बताती है अब जो यीशु मसीह पर है वो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम परमेश्वर के न्याय से बचे रहे, हम पाप करते रहे या गलत काम करते रहे कि हमारे पे कुछ सजा आएगी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के न्याय को ध्यान में रखें जो उस कैलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए लिया, चुना है, उससे उस न्याय से हमें आजाद किया और उसका एक वो न्याय अब आएगा भी, तो हमें वो जीवन जीना है जो परमेश्वर को पसंद आता है, वो जीवन जीना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम परमेश्वर के न्याय को उस क्रूस पर देखते हैं। परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना हो कि उसने हम जैसे को चुना है, हम जैसे। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, आप क्या थे, परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया। इसलिए बना दिया कि आप उस न्याय के आगे खड़े पाए जाए। जब परमेश्वर आपके पास नजदीकी में आता है, आपसे बातचीत करता है वचन के द्वारा, आपके और परमेश्वर के बीच में वो न्याय नहीं होता, वो प्रेम होता है। उस वक्त वो प्रेम जो नजदीकी का प्रेम नजदीक लाता है परमेश्वर को आपके पास, वो तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा समय इसमें बिताए, परमेश्वर से बातचीत का मतलब प्रार्थना में गुजार। परमेश्वर का न्याय को हम देखते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। द क्रॉस डिस्प्ले द लव ऑफ गॉड। क्रूस हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। मैंने जैसे अभी पहले बताया, वो हो क्या प्रेम है, कितना मधुर और प्यारा प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है वो क्रूस। जब हम उसकी ओर देखते हैं, वो पिता इतना प्रेम मुझसे, मुझ जैसे आदमी से, लेकिन हाँ सत्य है परमेश्वर ने वो प्रेम किया है मुझसे, आपसे। वो क्रूस परमेश्वर के उस प्रेम को भी दिखाता है उससे बढ़कर बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में, इससे बढ़कर प्रेम की कोई सीमा हो ही नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। उसने हमें मित्र कहा, हमारे लिए जान दी। कोई सीमा हो ही नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे। परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी है। ये परमेश्वर की प्रेम की सीमा है। ये है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कि उसने हमारे लिए जान दी है। वो क्रूस हमें परमेश्वर के प्रेम को भी दिखाता है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत और अच्छी बात है कि परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि लोग ज्यादातर याद करते हैं
परमेश्वर की मृत्यु को, जब क्रूस को देखते हैं, ओहो प्रभु आपके तो हाथ और पांव में कीले ठोकी, ओहो मेरा प्रभु आपकी तो पीठ घायल थी, ओ मेरे परमेश्वर आपके सर पर तो कांटों का ताज था, ओ मेरे परमेश्वर आपके तो हाथ और पांव में कीले ठुकी थी, मेरे परमेश्वर आपको मुंह पर थूका गया, आपके आपके दाढ़ी के बाल नोचे गए, आपको जलील किया गया, आपको शर्मनाक मृत्यु दी गई। हम सब इन चीजों को आगे रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इन सब चीजों से बढ़कर क्या है, प्रभु का प्रेम है हमारे सारी मानव जाति के लिए। वो क्रूस परमेश्वर के उस महान प्रेम को दिखाता है। अगापे लव, कभी ना खत्म होने वाला लव, अगापे लव, वो है पर क्रूस के द्वारा हम सब के लिए, सारी मानव जाति के लिए वो क्रूस है। वचन में जाके देखते हैं, हम जब इस चीज को हम देखते हैं कि अगर हम रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय देखें, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, व्हाट ही टॉक्स अबाउट, क्या कहती है ये, परंतु देखिए बड़ी खूबसूरत वर्ष है, हमेशा आपको याद भी होगी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, और इससे बढ़कर क्या प्रभु दिखाएगा। जिस जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये मेरे पे भी लागू होती है। मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई भाई बहन या मेरा कोई जान पहचान वाला या मेरा कोई दोस्त भला मेरे लिए कभी जान देगा? आजकल तो लोग रिश्तेदारों के लिए खून तक नहीं देते, अपनों के लिए खून भी नहीं देते, जान कौन देगा? कोई नहीं देगा, कभी नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए मरा है। और देखो कंडीशन क्या बताता है पुस्तक लिखने वाला, जब हम पापी थे तब वो उसने हमारे लिए जान दी। जो मेरे प्रीवियस बॉस थे मिस्टर एलन लूथर, तो उनकी अब डेथ हो गई है, वो हमारे चर्च के एल्डर भी थे। उन्होंने एक बार अपनी गॉस्पेल मीटिंग में बोला था कि अगर दुनिया में ओसामा बिन लादेन एक अकेला आदमी होता, ओसामा बिन लादेन आप सब जानते हैं कौन था, अगर दुनिया में ओसामा बिन लादेन अकेला एक आदमी होता तो प्रभु यीशु मसीह उसको बचाने के लिए भी जान देता। ये है परमेश्वर का प्यार, ये है परमेश्वर का प्रेम मानव के लिए। एक आदमी के लिए भी वो जान दे सकता है। हम देखते हैं उस सामरी स्त्री को, उस सामरी स्त्री के बारे में सोचिए, आप देखिए क्यों परमेश्वर 2 दिन उस गांव में ठहरे, क्यों दोपहर को उस कुएं के पास गए, उस एक स्त्री के लिए उस कुएं पर गए वो, क्योंकि उन्हें पता था उस स्त्री के द्वारा इस गांव में उद्धार आएगा। परमेश्वर का प्रेम उस स्त्री के लिए, उस कल उद्धार के काम के लिए जो वो उस स्त्री के द्वारा उस गांव में करवाना चाहते थे। समरिया में वो स्त्री आई, परमेश्वर को सब पता था उसके बारे में, तू 5 पति कर चुकी है, सब बताया। उसने बोला मैं हूं जीवन का जल। ये है परमेश्वर का प्रेम। एक आदमी के लिए भी प्रभु जाते हैं। परमेश्वर चाहते थे कि लाजरस 2 दिन वहां पर रहे, कब्र में 4 दिन, इसलिए वो वहां रुक गए। फिर वो वहां गए क्योंकि वो परमेश्वर के उस काम को दिखाना चाहते थे जिस काम को करने के लिए वो आए थे। लाजर के प्रति उनका प्रेम था, मानव जाति के लिए उनका प्रेम था, और उन्होंने इस काम को बखूबी किया। और जॉन 3:16 वन ऑफ द फेवरेट वर्स, जिसके ऊपर हजारों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, किताबें बेशुमार लिखी जा चुकी है, पता नहीं कितने सारे मैसेज इसके लिए दिए जा सके हैं। हमारे चर्च के एक एल्डर कहते हैं अगर पूरी बाइबल को समेटा जाए तो इस एक वर्ष में समेटा जा सकता है, जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him
should not perish but have everlasting life. ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का अनंत प्रेम है हमारे लिए कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम उस प्रेम को जाने जो अनंत है। प्रभु ने उस प्रेम को उस क्रूस पर दर्शाया। प्रभु ने उस अगापे प्रेम को हमारे लिए उस क्रूस पर दर्शा दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये भी एक प्रेम भरी प्रार्थना है हमारे लिए परमेश्वर से। क्रूस पर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं और हम सब जब जानते हैं, हम सब जानते हैं जो मसीह लोग यहाँ बैठे हैं, जब हम संडे को जाते हैं उस प्रेम के लिए ही जाते हैं चर्च में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है, जब कभी मिलो तो मेरी यादगारी में इस सब को किया करो। मेरे उस प्रेम को याद करो, मेरे उस क्रूस को याद करो, मेरे उस तीसरे दिन जी उठने को याद करो। हमें वो प्रेम ही खींच कर ले जाता है चर्च में। हम उस प्रेम के लिए जाते हैं अपनी अपनी कलीसियाओं में, जो परमेश्वर ने हमसे किया है, उस कैलवरी क्रूस पर किया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उन चुने हुए लोगों में से है, उन खुशकिस्मत लोगों में से है जो उस पवित्र आंगन में आके परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, परमेश्वर के गीत गाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज इस गुड फ्राइडे अभी आएगा, ईस्टर आएगा, उस दिन जरूर बोलना, जब सवेरे उठो अपनी प्रार्थना करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बारी जरूर बोलना प्रार्थना के बाद, परमेश्वर आई लव यू, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए जान दी है। और प्रभु मैं आपके इस प्रेम को कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी अपने दिल से इस प्रेम को अलग नहीं करूंगा, मैं कभी अपनी वाणी से इस प्रेम के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मेरी मुंह से प्रभु जी आपके प्रेम के गीत होते रहे, मेरे मुंह से प्रभु जी आपके प्रेम भरे संदेश लोगों को मिलते रहे। ये आप 2023 का टारगेट रखें अपने लिए कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। परमेश्वर आपकी सहायता मदद करे, समय बिताएं, इसमें समय बिताएं, प्रभु आपकी सहायता मदद करेगा। तो हम देखते हैं उस कैलवरी क्रूस पर परमेश्वर के महान प्रेम को जो उसने मानव जाति के लिए उस क्रूस से दर्शाया है ना। क्रूस की क्या है, क्रूस ऐसे है, ये मानव जाति को खुला निमंत्रण है, आओ इस प्रेम में समा जाओ, आओ मेरे गले लग जाओ। एवरीवन इज वेलकम। जो कोई भूखा हो, प्यासा हो, उद्धार पाना चाहता हो, आई वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। मैंने इस हाथ से परमेश्वर को और इस हाथ से आपको पकड़कर बीच में बिछवाई होकर परमेश्वर और आपका मेल मिलाप करा दिया है। मैं वो प्रेम हूं जो आपको उस परमेश्वर से मिला सकता है, प्रभु यीशु मसीह वो प्रेम। ये क्रूस हमें इसी चीज की याद दिलाता है, उसी चीज को दिखाता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा मेल मिलाप अपने उस महान प्रेम के द्वारा परमेश्वर से करा दे। और उसने किया भी, कैलवरी क्रूस पर उसको किया पूरा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की हमदो सना हो। परमेश्वर का प्रेम महासागर से भी गहरा है, ऐसा प्रेम। हम कई गीत गाते हैं प्रेम के। प्रभु आपको आशीष देवे कि हम हमेशा उस प्रेम में चलते रहे, फिरते रहे। चौथे पॉइंट को देखेंगे आखिरी जल्दी से। द क्रॉस डिस्प्ले द विजडम एंड पावर ऑफ गॉड। जो क्रूस है वो परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। विजडम एंड पावर, है ना, विजडम एंड पावर। वो क्रूस जब हम देखते हैं, उस क्रूस की ओर जब निहारते हैं, तो हम ये भी देखें, हमने पहले क्या देखा कि परमेश्वर की महिमा को, द ग्लोरी ऑफ गॉड देखा। दूसरे पॉइंट में हमने द जस्टिस ऑफ गॉड देखा। तीसरे पॉइंट में हमने द लव ऑफ गॉड देखा उस क्रूस पर।
अब चौथे और आखिरी पॉइंट में हम देखते हैं द क्रॉस डिस्प्ले द विजडम एंड पावर ऑफ गॉड। वो क्रूस हमें परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। सामर्थ हमारे बस की तो नहीं थी कि उस क्रूस पर जाते, थी किसी के बस की नहीं थी, मानव जाति के लिए संभव था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर मानवों से भी किसी को चुनता, पवित्र आत्मा नहीं भेजता। उसने मानव को जन्म लेने के लिए चुना, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर की ही सामर्थ्य की उस क्रूस को चुने। ये परमेश्वर में ही सामर्थ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी मां गर्भवती हो और वो एक पवित्र जन को जने, उस पवित्र जन्म को बच्चे को जने जो मानव जाति के कल्याण के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। ये परमेश्वर के ही बस में है, हमारे ना कभी किसी के बस में था, ना ही अब फ्यूचर में कभी होगा, कभी नहीं होगा। ये किसी के बस का नहीं कि कोई मानव जाति के लिए मरे, ये है ही नहीं किसी के बस का। आइजाया की पुस्तक हम देखते हैं और उसके 55, यशाया की पुस्तक उसका 55वां अध्याय देखेंगे। मैं जल्दी से निकाल के पढ़ता हूं आपके लिए। आइजाया 55 एंड वर्स 6 एंड 7। आप परमेश्वर के इसमें, आप परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर के ज्ञान को देखेंगे इसमें। या ज्ञान की बात क्या है, विजडम क्या है आपके लिए, जो बुद्धि क्या है इसमें, इसके लिए हम उसको देखते हैं। परमेश्वर की बुद्धि के लिए जो परमेश्वर जो क्रूस दिखाता है, विजडम और उसकी पावर को। विजडम क्या है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। ये आपकी परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। अरे भाई, ये क्या चीज है, हमें तो मिल गया है। ये लोग कहते हैं हम तो सब जानते हैं परमेश्वर के बारे में, क्या बता रहे हो हमें। नहीं, जब तक मिल सकता है तब तक उसको खोजो। कहाँ खोजें, आप बताइए हमें। क्या यरूशलेम जाए, अमेरिका जाए? नहीं, यहाँ खोजो। कहने का मतलब है आप वचन में पढ़ो, बढ़ो। जब तक मिल सकता है कोशिश पूरी करो, इधर उधर मत भटको, परमेश्वर को पाने की खोज में रहो। परमेश्वर ने आपको बुद्धि नाम की एक चीज दी है। वो बाइबल में लिखा है जिसके पास जिस कमी हो, जिसके पास बुद्धि की कमी हो, वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना किए आप सारी चीजें उदारता से आपको देता है। इसमें क्या गलत है? जब आपको कई चीज, बाइबल में कई चीजें ऐसी हैं जो समझ से परे हैं, कई चीजें हमें समझ में नहीं आती, किस कंटेंट में कही गई हैं, किस रूप में कही गई हैं, या किस समय में कही गई हैं। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर आप हमें दे, ये हमारा दिमाग खोल दे। मूसा भी तो कहता था, जरूर कई नबियों ने बोला, परमेश्वर हम बोल नहीं पाते, मैं तो मुंह का बद्दा हूँ, जुबान का बद्दा हूँ, क्या बोलूं। परमेश्वर ने बुलवाया ना। सुलेमान ने क्यों बुद्धि मांगी? क्योंकि इतना बड़ा राज्य परमेश्वर ने दिया था उसको, भाई चलाने के लिए ज्ञान भी तो चाहिए, इसलिए उसने बुद्धि ही मांगी। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। क्या सुलेमान से समझदार कोई आदमी है इस दुनिया में? कोई नहीं होगा। क्यों हम ऐसा मानते हैं, क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो बुद्धि उसको दी थी वो परमेश्वर ने दी थी। सोलेमान ओनली आस्क्ड फॉर द विजडम। परमेश्वर की, जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसको खोज रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जैसे ही वो आपको लगता है कि वो आपके निकट है, उसे पुकारो, प्रभु मेरी मदद कर। आप सुन रहे हो पर प्रभु बहरा तो नहीं है, बाइबल बताती है। ना तो प्रभु बहरा है, ना ही प्रभु अंधा है, ना ही परमेश्वर के हाथ इतने छोटे हो गए कि वो उद्धार ना कर सके। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, जब तक वो निकट है उसको पुकारो। क्या आपके पास वो बुद्धि, वो ज्ञान है कि आप महसूस करें परमेश्वर आपके पास निकट है? अगर आपके पास है तो हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, यू आर द लकीस्ट वन। आप वो सौभाग्यशाली है जो परमेश्वर की नजदीकी में। आप वो अच्छे विश्वासी हैं जिनके साथ परमेश्वर संगति करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखता है 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ये ज्ञान परमेश्वर देता है, ये चीज परमेश्वर की ओर से ही आती है। मैं और आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन मन को टटोलना, इसको पढ़ना, ये परमेश्वर ही कर सकता है। जब एक मूर्ख आदमी, परमेश्वर दुष्ट आदमी लिखा है, परमेश्वर की ओर फिरता है, परमेश्वर उसको अकल बख्शता है, परमेश्वर उससे बातचीत करता है, वो अपने पाप को अंगीकार करता है, बुद्धि खोली, समझ दी कि इस बात को माने कि हाँ प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, वो क्रूस मेरे लिए था, प्रभु जी आपने उस क्रूस पर मेरे लिए जान दी। परमेश्वर का यहाँ क्या लिखा है, उनको क्षमा करता, हमारे पाप को क्षमा करता है। परमेश्वर इसी काम को करने के लिए आया, तो परमेश्वर ने इस काम को किया। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने ज्ञान को हम पर ऐसे प्रकट करता है, अपनी बुद्धि को हमें ऐसे दिखाता है, अपने काम के द्वारा दिखाता है। हमारे हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को बना दे। परमेश्वर ने तो कहा और बन गया। सूरज और चांद को बना दे, मनुष्य ने कहा, परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर अपने ज्ञान से, अपनी समझ से ये सारी चीजें करी है। दिन और रात को बनाना, ये परमेश्वर के ज्ञान में आता है ना। तो परमेश्वर वो ही बुद्धि, वैसे ही दिमाग, वैसे ही शक्ति आपको भी देता है। सामर्थ्य आप, परमेश्वर आपको भरना चाहता है अपनी सामर्थ्य से, ताकि आप उन चीजों पर विजय पा सके जो आपके और परमेश्वर के बीच में रुकावट हो बनती है। शैतान बड़ा चालाक है, सच बता रहा हूं। हम जिस माहौल में रहते हैं वहां शैतान वहां का राजकुमार है, हम सब जानते हैं। वो सबसे पहले विश्वासियों को ही घेरता है, उसको हमारी कमजोरी का पता है। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की बुद्धि में हम चले, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम भर के चले, वो तो हारा हुआ है, कुचला हुआ है। पीटर में लिखा है कि वो इस ताक में रहता है, गरजने वाले सिंह के समान, कि कब आपको फाड़ खाए। ताक में रहता है, वहां यह नहीं लिखा कि खा जाएगा या खा गया, लेकिन ताक में जरूर रहता है। मौके बनाता है, कब आपको टेस्ट करता है, आपकी आपकी बुद्धि को टेस्ट करता है, आपकी सामर्थ्य को चैलेंज करता है। लेकिन क्रूस, आप कह सकते हो शैतान से, तू तो हारा हुआ है, उस क्रूस पर तुझे हरा दिया गया है। वो कौन होता है जो मेरे पे अपने हुक्म को चलाता है? मैं तेरी नहीं मानूंगा। मैं उस सामर्थ्य परमेश्वर को मानूंगा जिसने क्रूस पर अपने ज्ञान को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को मुझ में, मेरे अंदर डाला है। उसने उस प्रेम में मुझको चलाया है, वो चला रहा है। मैं कभी नहीं तुझसे डरूंगा, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मेरे लिए उसने जान दिया उस कैलवरी क्रूस पर। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर का बच्चा हूं। मैं उस ज्ञान से भर के रहता हूं जो इसके द्वारा, इस बाइबल के द्वारा मुझे मिलती है। मैं उस सामर्थ्य से भर के रहता हूं जो इन वचनों से मुझे मिलता है, डेली मिलता है। उस क्रूस को जब मैं देखता हूं, मैं फिर से, वो कहते हैं रिचार्ज हो जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये सब चीजें दी हैं, उस क्रूस पर से दी है, जिस क्रूस पर उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। परमेश्वर का बर्थ डेथ सर्टिफिकेट मेरे लिए बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। परमेश्वर का मृत्यु का प्रमाण पत्र मेरा जन्म प्रमाण पत्र बन गया, क्योंकि मेरा नया जन्म हुआ। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ।
Lord's death certificates become our birth certificate. ये ज्ञान परमेश्वर हमें देता है, ये सामर्थ प्रभु हमें देता है। उस कैलवरी क्रूस पर से उसने ये सब काम किया है। 1 Corinthians chapter 1, First Corinthians chapter 1, 18 and 19 में क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। कई लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्या क्रूस? जब वो ऐसा कहते हैं, समझ लो बाइबल वचन हमें बताता है ये आदमी नाश की ओर जा रहा है। यहां पर ही बुद्धि काम करनी चाहिए। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है ना। आगे बात, वो परमेश्वर ने क्रूस पर से, जो लोग नहीं मानते बताना हमारा फर्ज है। परमेश्वर ने हम आपके लिए और मेरे लिए जान दी। परमेश्वर ने उस कैलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए जान दी। विश्वास नहीं करते हैं। हम भी कई गॉस्पेल इवेंट करते हैं, गॉस्पेल मीटिंगों में जाते हैं, लोगों को फिश करते हैं, बाहर सड़क से लोगों को लाते हैं। कई लोग हमें बड़े अजीब अजीब से जवाब देके जाते हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो उस चीज को कहते हैं बेकार की मूर्खता वाली बात है, तो ये उनके नाश की ओर ले जाता है ना। वो जो एक अमेरिकन एक संत था, वहां के हिसाब से संत था, मैं तो संत नहीं मानता उसको। बहुत नाम सुना होगा आपने, ओशो रजनीश, बदमाश आदमी। वो कहता था इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी कि नहीं। इसकी बात की क्या गारंटी है कि वो मर गया था? वो बेवकूफ आदमी को ये नहीं पता बाइबल में लिखा उसने अपने इच्छा से प्राण त्यागे, लेकिन वो हमेशा उस चीज को क्वेश्चन करता था। मूर्ख आदमी। ऐसे लोगों के लिए क्रूस की कथा नाश होने का कारण है। लेकिन जो विश्वास कर गए, मैं और आप, हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हमें सामर्थ मिलती है उससे। जब जब उसको देखते हैं क्रूस को, हम रिचार्ज हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में रिचार्ज हो जाते हैं। प्रभु अपनी क्यों हो जाते हैं रिचार्ज? अगर किसी को शब्द बुरा लग रहा हो तो माफ कर देना, मतलब सामर्थ हमें मिल जाती है। हम एकदम से फिर से बूस्टअप हो जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बूस्टअप हो जाना। द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, वर्ड ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। द क्रॉस, whenever I saw a cross, he boosted me to live for him, to die for him, to preach to him. परमेश्वर के लिए मैं जान दूं, परमेश्वर के काम को प्रचार करूं, ये प्रभु हमें उस क्रूस से बताता है? और 19 में क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। बड़े बड़े कई लोग आलिम फाजिल होते हैं, समझते हैं हमें बाइबल का बहुत कुछ पता है ना। तर्क वितर्क ऐसे ऐसे लॉजिक पेश करते हैं कई बारी जिनका कोई सर ना पैर। बाइबल को कोट करो। हमारे पास्टर साहब हैं, बहुत बड़े एल्डरली है, प्रभु के जन, इंटरनेशनल एवेंजलिस्ट है। वो जब भी कोई चीज बात होती है हमेशा बाइबल को आगे रख के बात करते हैं। वो बाइबल से बाहर हट के कभी भी नहीं समझाते कभी भी किसी को, क्योंकि सारी चीजों का जवाब इसमें है, सारी चीजों का हल इसी में है। बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है संसार की जिसमें आपके व्यक्तिगत चीजों का भी जवाब है, संसारिक चीजों का भी जवाब है, स्वर्गीय चीजों का भी जवाब। जब तक आप इस संसार में हैं, कैसा आपको जीवन जीना है, ये प्रभु की ओर से हमें मिला है ना। 40 से ज्यादा लेखकों ने इसको लिखा है, पवित्र आत्मा में भरकर लिखा है। तो परमेश्वर होने दे, जो इतना ज्ञानवान परमेश्वर है, अपनी सामर्थ से भरा सामर्थी परमेश्वर है, जो हमें भी अपनी सामर्थ से भरता है। जो ज्ञानवान परमेश्वर है, जो हमें अपनी बुद्धि हमें देता है, वो
प्रेमी परमेश्वर है जो अपना प्यार हम पर दर्शाता है। वो न्यायी परमेश्वर है जो अपने न्याय को हम पर प्रकट करता है और करेगा भी आने वाले समय में जब वो एज ए जज आएगा। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की सिताइश हो कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो उस क्रूस पर से अपने कई चीजों को हमारे लिए देता है, अपने प्रेम को दिखाता है, अपने न्याय को दिखाता है, अपने अपने विजडम, अपने ज्ञान को, अपनी अपनी सामर्थ, अपने पावर को दिखाता है जब भी हम उस क्रूस को देखते हैं। समझदार हमें ना बने, परमेश्वर के आगे हम्बल बने, क्योंकि बाइबल अभी अभी मैंने पढ़ा, मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। इतना भी समझदार ना बने कि आप परमेश्वर की सोच से आगे सोचने लगे, बातें करने लगे। बाइबल में लिखा है ज्यादा परमेश्वर के ज्ञान से बढ़कर, परमेश्वर के वचन से बढ़कर आगे ज्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए। जिस चीज के बारे में बाइबल हमें नहीं कहती कि मत आगे बढ़ो, उससे हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अपना अपना दिमाग नहीं उसके अंदर घुसाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक बिंदु भी बदली नहीं जाए, है ना। तो परमेश्वर होने दे। इस मौके पर जब दुनिया लैंड डेज को सेलिब्रेट कर रही है, पाम संडे है, आने वाले समय में गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, परमेश्वर आपको अपने उस क्रूस के प्रेम में हमेशा बांध के रखे। आप परमेश्वर की ओर जब भी देखें, पहले उस क्रूस को देखें जो उसने हमारे लिए चुना, अपने आप को दिया, और सिर्फ दिया नहीं बल्कि उसकी ये बड़ी इच्छा है कि हम क्रूस के विषय में हमेशा परमेश्वर के आगे झुकें और परमेश्वर के उस महान प्रेम को याद करें, उस महान प्रेम के बारे में लोगों को बताते रहे, उसकी महान सामर्थ के बारे में लोगों को बताते रहे जो उसने क्रूस पर से हम सब के लिए किया है। प्रभु आप सबको आशीष देवे। सबको हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। आपका दिन अच्छा रहे, आपके आने वाले समय पर भी आप प्रभु आशीष दे, आपके कामकाज पर आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष दे। Once again I thanks to सजीवा वाहिनी और उसकी टीम के लिए एक बार फिर मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच आ सकूं। आप सबको जय मसीह की। मैं छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करूंगा। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी ये इस मौका दिया कि एक बार फिर सजीवा वाहिनी के भाई और बहनों के साथ जुड़ सकूं प्रभु जी, और आपके उस महान संदेश को दे सकूं प्रभु जी जो आपने मानव जाति के लिए दिया है। वो क्रूस जो प्रभु जी आपने हमारे लिए उठाया, वो क्रूस जो प्रभु जी आपने हमारे लिए चुना, इसके लिए प्रभु जी आपके धन्यवादी हैं। आपने उस क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो खाली कब्र इस बात की गवाह है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और आज भी हमारे साथ विराजमान है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी महान महान प्रेम के लिए, आपके महान न्याय के लिए, आपके महान सामर्थ के लिए प्रभु जी, आपके उस ज्ञान के लिए प्रभु जी, उस बुद्धि के लिए जो प्रभु जी आपने आपसे प्रेम करने वालों के लिए दी है। हम सारी बातों के लिए जो हमारे जीवन में हुई है आपको धन्यवाद देते हैं। जुड़े हुए तमाम भाई बहनों के लिए आपसे अनुग्रह और आशीष चाहते हैं। यदि कोई प्रभु जी बीमार हो उसको आप चंगाई दीजिए, किसी के परिवार में कुछ कमी घटी हो अपने स्वर्गीय भंडार से उसको पूरा करें। सजीवा वाहिनी की सारी टीम को और भाई प्रवीण को, सबको प्रभु जी आप आशीषित करें, सबके कामों पर आशीष दे, सबके परिवारों पर आशीष दे, और प्रभु जी इस सेवकाई पर अपनी आशीष को हमेशा बना के रखे। इस सेवकाई से जुड़े तमाम लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और सब पर आपके अनुग्रह की बारिश को निरंतर चाहते हैं। आप अपनी दया, अपना अनुग्रह सब पर इसी प्रकार बना के रखे प्रभु जी। आपने ये मौका दिया, मुझे भी इस्तेमाल किया, इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ एक बार फिर इस मुबारक समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के महान मीठे और मधुर नाम से इस प्रार्थना निवेदन विनती को मांगते हैं। पिताजी आप सुनकर इसको ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह।